हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में आया कि जब सौरभ की हत्या कर दी गई उसकी वाइफ और उसके वाइफ के प्रेमी के द्वारा। ठीक है, होता क्या है कि दैनिक भास्कर की एक टाइमलाइन की रिपोर्ट है। अगर हम लोग देखें तो कहानी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले कि 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए। अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दें तो जो ये सौरभ है, ये मुस्कान से जो है लव मैरिज किए थे। ठीक है, इनकी 6 साल की एक बेटी थी और ये लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करते थे। तो वहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट लेकर के, वहाँ से जॉब छोड़ करके ये आए थे वापस। और एक चीज़ और जानने वाली यहाँ बात है कि जब सौरभ ने मुस्कान से शादी किया था तो उस समय इन्होंने जो है अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। अपनी फैमिली इसको इसलिए छोड़ा था ताकि ये इनके साथ रह सके। उसके बाद इन लोगों ने ये वापस आए और अपनी जगह पे रहने लगे और मुस्कान का जो है इनके प्रेमी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगा। ठीक है, तो 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए। इंदिरा नगर के घर में पत्नी बेटी के साथ रहे। जब 24 फरवरी को ये वापस आते हैं तो वहाँ पे अपनी बेटी के साथ रहते हैं और अब उनकी वाइफ भी वहाँ पर थी। तब तक इनको जरा सा भी इस चीज़ का आभास नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब 25 फरवरी को जो है पत्नी का बर्थडे मनाया। ठीक है, जिसकी वीडियोस वगैरह आप काफ़ी देखे होंगे, वायरल हो रही है और घर में पार्टी भी हुई। उस समय तक इनको कोई भनक नहीं थी कि इनके साथ क्या होने वाला है। 28 फरवरी को जो बेटी पीहू है उसका जन्मदिन मनाया गया। ये 6 साल की हो चुकी थी, इसका जन्मदिन उन्होंने मनाया। और 3 मार्च को मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी, सौरभ को बेडरूम में सुला भी दिया, क्योंकि अब यहीं से इनका इंटेंशन जो है क्लियर होने लगा था कि ये इनको मारना ही चाह रही थी। ठीक है, सौरभ बेडरूम में सुला दिए गए, उनको नींद की दवा दे दी गई। 3 मार्च को ही रात में फोन करके साहिल शुक्ला, इस लड़के का नाम साहिल शुक्ला है, इसकी तो शक्ल भी देखी जाए तो लवर है या फिर हस्बैंड में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कैसा ही था, आप लोग देख के जज कर सकते हैं। तो साहिल शुक्ला इसका नाम था। इसको फ़ोन करके बुलाया और सौरभ की हत्या करी गई। मिल करके दोनों लोगों ने सौरभ की हत्या किया और बॉडी को, जो बॉडी थी पूरे, उसको टुकड़ों में इन्होंने काटे। कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही, कोई कह रहे हैं 14 पार्ट्स में इसकी बॉडी को, सौरभ को ये लोग काट करके एक ड्रम में जिसमें सीमेंट भर करके उसकी बॉडी को उन्होंने उसमें छिपा रखा था। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या काम करते हैं कि उसको मार करके, और कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जो वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई उसमें 4 ही बॉडी पार्ट मिले हुए थे। ठीक है, 4 मार्च को मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी माँ के घर छोड़ दिया और साहिल के साथ शिमला चली गई। अब जब इनकी हत्या इन्होंने कर लिया तो ये 4 मार्च को जाती हैं, मुस्कान अपनी माँ से मिलती हैं, अपनी बेटी को वहाँ छोड़ देती हैं और बेटी को छोड़ करके चली जाती हैं 4 मार्च को ही शिमला। किसके साथ घूमने? साहिल के साथ। 17 मार्च की कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब मुस्कान शिमला से लौटी तो मायके पहुंचकर पिता माँ को पूरी घटना के बारे में बताया। इसको मैक्सिमम लोगों के द्वारा ये बताया गया कि झूठी कहानी बताई गई है, जबकि जो उसकी बेटी पीहू थी उसने ही बता दिया था सबसे कि मेरे माँ ने मिल करके मेरे पिताजी को मारा है। ये कहानी झूठी है, मुस्कान ने शिमला से बताया। और मुस्कान ने एक फॉर्ज एविडेंस क्रिएट करने के लिए भी एक काम किया था, जिसमें उन्होंने अपने ही माँ के फोन से दूसरी जगह पे मैसेजेस किए थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सौरभ की हत्या मेरी बेटी के हाथों किया जाना जरूरी है। कई मैसेजेस ऐसे देखने को मिले। ठीक है, 18 मार्च को जब पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंचती है, वहां पे ड्रम मिलता है, उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिलती है। जो ड्रम था वो पूरे के पूरे उससे सना हुआ था, उससे पूरे एक कह सकते हैं कठोर पत्थर बन चुका था तब तक वो, सीमेंट से, और उसी ड्रम में इन्होंने उसकी बॉडी को छिपाया हुआ था। पुलिस ने साहिल को, मुस्कान को गिरफ्तार किया। साहिल और मुस्कान गिरफ्तार किए गए 18 मार्च को। 19 मार्च को ये बॉडी जो है, सौरभ की बॉडी के जो 4 टुकड़े यहाँ पे मिले थे, उसका पोस्टमार्टम के लिए इनको भेजा गया। ठीक है, अब सौरभ राजपूत ये थे कौन? ये सौरभ राजपूत की जो प्रोफाइल है दैनिक भास्कर वालों ने प्रिपेयर किया हुआ है, आप देखेंगे
तो इनके पिता का नाम मुन्ना लाल राजपूत है, जॉब करते हैं, माँ हाउस वाइफ है, बहन है सबसे बड़ा सौरभ है, इसके बाद एक छोटा भाई जो पढ़ रहा है, एक बहन है मैरिड है। पत्नी इसकी 2016 में मुस्कान रस्तोगी नाम था, लव मैरिज उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, प्यार करे और ले जा करके शादी भी किया और उसको अच्छे से रखा। उसके बाद इनका ये हुआ कि इनकी बॉडी को काट काट करके एक सीमेंट के ड्रम में भर दिया गया, सीमेंट मिला करके, जिस ताकि इसकी बॉडी भी ना पता चले कहाँ गई। बेटी पीहू है, 6 साल, सेकेंड क्लास में पढ़ती है। जॉब करियर इनका ये था कि लंदन में ये मर्चेंट नेवी में थे, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ऑफिसर था ये। नौकरी वहाँ से छूटी तो मॉल में जॉब करने लगा। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ निकल के बड़ी साफ आती है, जब कभी आप किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से, आप प्यार करते हैं या फिर किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, उन सब चक्कर में आप ले जा करके अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इसी का अपोजिट पार्टी फ़ायदा उठाता है। वो चाहे जब लड़की कभी घर से भागती है तो लड़के के पास ये कहीं ना कहीं से प्लस पॉइंट आ जाता है, अब तो इसके घर वाले सपोर्ट में रहे नहीं, इसके साथ चाहे जो किया जाए कुछ भी नहीं होने वाला है। वही चीज़ सौरभ राजपूत के साथ भी हुआ, क्योंकि मुस्कान को ये पूरा पता चल चुका था, अब इसके फैमिली वाले इसका सपोर्ट कम करेंगे। माँ बाप हालांकि बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वही जगह मुस्कान की माँ ने यहाँ तक कि कह दिया कि जो है इसको फांसी दी जानी चाहिए, ये इसी के लायक है। 13 दिन की मर्डर पार्टी चलती है, तब तक कुछ नहीं पता चलता है, तो ये लोग एंजॉय करते हैं उन सब चीज़ों को। मेरठ जेल में है इस समय मुस्कान और उसके लवर साहिल। ठीक है, ये चीज़ें देख करके जब भी आप कोई डिसीज़न लेंगे तो इस पे एक बात निकल करके आएगी आपके सामने कि जो भी ये लोग कर रहे थे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी तैयारी कर रहे थे, ये पहले से कर रहे थे। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे अलग अलग बातें निकल के आ रही कि ये लोग पहले से भी चाकू से रिहर्सल कर रहे थे कि किस तरीके से बॉडी को काटा जाएगा, कैसे प्लानिंग करी जाएगी। ये सारी चीज़ें हालांकि पुलिस इंक्वायरी में अभी तक निकल के आ रही होंगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है कंटिन्यूसली, उसमें चीज़ें निकल के आ रही होंगी। तो इन सब पे आपका क्या व्यूज़ है, आप ओपनली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना और बाद में इतना बड़ा धोखे को मिलना, चाहे वो लड़के की तरफ से हो। कई चीज़ें देखने को सोशल मीडिया पे मिल रही हैं कि अभी तक लड़कियां कट के भरी जा रही थी, कोई फ्रिज में मिल रही थी, कोई सूटकेस में मिल रही थी। अब एक लड़के की डेथ इस तरीके से हो गई तो लोगों का हंगामा है। बात दोनों की सिचुएशन में है। वहाँ पे इंटर कम्युनिटी की बात थी, जब फ्रिज में बॉडी मिली हुई थी तो ये बताया गया था कि वहाँ पे इंटर कम्युनिटी थी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ला दिया गया था। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ऐसा है कि जो आदमी एक काम कर रहा है और दूसरी जगह जो एक फ्री बैठा हुआ इंसान है वो थर्ड पार्टी से मिल करके उस आदमी को मरवा देता है जो उसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। ये अब डिसीजन आप लोग के ऊपर है, आप लोग बता सकते हैं कि क्या इसमें इनको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वैसे तो इसकी मदर ने, मुस्कान की मदर ने यहाँ तक कहा कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम की होना इसके लिए कम होगा, और उनके साथ मिला हुआ इनके फ्रेंड को भी वही होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं अपने जुडिशरी सिस्टम में कब इनको न्याय मिलता है। बाकी आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।